वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे तथा आप लोग बिहार शिक्षा की तैयारी अच्छे से ढंग से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, क्लास नंबर 4। इससे पहले क्लास 3 ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद ये क्लास मेरा 4 होने वाला है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का बीपीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसका सीरीज हम लोग कर रहे हैं। तो बिना देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी पहले वीडियो को लाइक कर ले तथा चैनल को सब्सक्राइब करने आने वाले पल पल के अपडेट के लिए। इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो भी चैनल पे है, इससे पहले जितने भी बीपीएससी ने हिस्ट्री का सवाल पूछा गया है उसको मैं 500 क्वेश्चन का सीरीज बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। उसी तरह ईवीएस का भी जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 500 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिया है। ये मेरा भी राज्य व्यवस्था चल रहा है, बहुत ही जल्द ये भी ख़त्म होने वाला है। इसका भी 500 क्वेश्चन का मैं सीरीज बनाकर आपको दे दूंगा ताकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको बिहार शिक्षक बहाली में मदद मिल सके। ठीक है, अब बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 160 है। इससे पहले जो 159 वो सवाल जो है उससे पहले मैं पार्ट 1, 2, 3 में और 4 में करा दिया है। वो ये पार्ट 5 होने वाले हैं, इसलिए 160 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। ठीक, जैसे कि पहला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। यानी कि वित्त आयोग का किसमें मतलब वर्णन मिलता है हमको, तो वो मिलता है दोस्तों 280 अनुच्छेद में। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि योजना आयोग का प्रारंभ कब हुआ था, यानी कि स्थापना कब हुआ था। ठीक, तो जैसे कि पता होगा दोस्तों, जो ये योजना आयोग है उसका तो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर मतलब इसको स्थगित करके इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। ठीक, उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्त, तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो ये उस समय का वर्तमान का मतलब तत्कालीन ये करंट अफेयर था, तो इसको आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पर, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का मान्यता देने का अधिकार किसको है दोस्तों। तो वो जैसे कि सबको पता होगा वो है मेरा चुनाव आयोग का। ये सारा का सारा सवाल दोस्तों बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, तो नेक्स्ट सवाल जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे दिया गया है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि पहला है कथन यहाँ पे, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो बिल्कुल ये सही है दोस्तों, करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, बिल्कुल सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग का मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये भी सही है। तो ये मेरा मतलब चारों सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में मेरा क्या क्या दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक, उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम, तो नेक्स्ट सवाल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया, यानी कि स्थापना किया गया। तो किया गया दोस्तों 1987 ईस्वी में, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, इसमें लगभग आपका 50 सवाल होने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो तक को जरूर देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इसका मिल सके। 167 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो आपको पता होगा ये जो लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, जिसका मतलब वर्णन हमको मिलता है आर्टिकल 40 में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किसका विषय है दोस्तों, तो वो विषय है मेरा राज्य सूची का। आप लोग बताइएगा कि राज्य सूची में कितने विषय वर्णित है। क्लास नंबर 1 में मैं आप लोगों को बता चुका था, देखना चाहता हूँ आप लोगों को याद है भी या नहीं। ठीक है, 169 सवाल है दोस्तों यहाँ पर, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई। तो जो प्रदान की गई थी दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा अनुच्छेद 243 के जी के तहत प्रदान किया गया था। ठीक, उसी तरह अगर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं, तो जो शामिल नहीं है दोस्तों वो है मेरा यहाँ पे ग्रामीण खेल, याद रखिएगा। जिसमें आपको पता होगा कि
11वीं अनुसूची है जो दोस्तों वो उसमें पंचायत का उल्लेख करता है तथा उसमें टोटल 29 विषय सम्मिलित है, जिसमें कि ग्रामीण खेल मेरा नहीं है, आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो किसका हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था मेरा यहाँ पे ग्राम पंचायत का हुआ था। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है, जैसे कि देख सकते हैं 172 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो जैसे कि अभी ऊपर में बता दिए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे अगर के, तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो वो देता है आर्टिकल 40 देता है। नेक्स्ट सवाल है मेरा दोस्तों यहाँ पे 174 नंबर सवाल, सरकार की पंचायती राज प्रणाली का विशेषता है, क्या प्रमुख विशेषता है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 3 श्रेणियाँ होती हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, बिल्कुल सही है। जिला परिषद के सभी सदस्यों के रूप में कुछ सांसद होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये मतलब मेरा डॉग यहाँ पे आंसर सही होगा, इनमें से सभी सही होगा। उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल 175 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्त। तो 175 नंबर क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि पंचायती राज की त्रिस्तर प्रणाली में कौन कौन आते हैं। तो कौन कौन आते हैं दोस्तों, वो आते हैं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम पंचायत आते हैं, क्षेत्र पंचायत समिति आते हैं और जिला परिषद हमारा आते हैं। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है मेरा, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, मतलब पंचायती राज जो है दोस्तों उसका मेन एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। तो वो है मेरा ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो किसको जरूरत पड़ती है सहयोग की दोस्तों, तो वो मेरा है यहाँ पे भारत की, मतलब भारतीय बोल रहा हूँ, स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन देख सकते हैं, शक्ति का विकेंद्रीकरण में, लोगों के हिस्सेदारी में, सामुदायिक विकास में, बिल्कुल सही है सारा। तो यानी कि मेरा इनमें से सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्त। नेक्स्ट सवाल मेरा है कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो किसमें किया गया है, आप जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो किया गया है दोस्तों वो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत किया गया है, जो कि 1992 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे दोस्तों कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। तो आपको पता है कि भारत में जो पंचायती राज हुआ है दोस्तों वो बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है मेरा कि भारत के पंचायती राज के अनुशंसा से बनी है समिति, जैसे कि अभी ऊपर वाला सवाल भी सेम है, तो हो जाएगा मेरा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। अगर के वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो पहले के अगर के लाइक कर लीजिए, उसके बाद आगे देखिएगा। ठीक, 182 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है, यानी कि उसकी विशेषता नहीं है। तो जैसे कि पता होगा आपको वो कौन सा विशेषता नहीं है दोस्तों, तो वो है मेरा स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि 183 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ में प्रारंभ हुई थी। तो पहला तो सब लोग जानता है कि राजस्थान में प्रारंभ हुई थी दोस्तों, और दूसरा जो था वो मेरा था आंध्र प्रदेश था। ठीक, नेक्स्ट सवाल अगर के बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सवाल मेरा है कि पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया, कहाँ परिवर्तित किया गया दोस्तों, तो वो परिवर्तित किया राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम चलेंगे, नेक्स्ट सवाल मेरा 185 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्त, क्या है मेरा, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की। तो किसने की थी दोस्तों, तो वो की थी अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल जैसे कि देख सकते हैं बीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है, तो आशा करता हूं कि इसके बाद भी अगर कोई सवाल हो सकता है तो पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको बताने का कोशिश करता हूं। जैसे कि 186 क्वेश्चन है दोस्त मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो कौन सा कार्य नहीं आता है दोस्तों, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर चलेंगे 187 नंबर क्वेश्चन कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है।
तो ये तो सबको पता होगा, जो पंचायती राज प्रणाली है दोस्तों वो है मेरा राज्य सूची में है। ठीक, 188 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर के हम लोग चलेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों का 50% आरक्षण वैध किया गया है? बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? तो ये जितना चारों राज्य है दोस्तों सब में 50% आरक्षण है, तो मेरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण लगभग 50% कर दिया? तो ये उस समय का करंट अफेयर हो जाता है, तो इसको आप लोग रहने दीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा है 190 में कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुई? यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ था उसका जो शुरुआत हुआ था, वैधानिक शुरुआत, वो किस बिल से हुआ था? तो वो हुआ था 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था। ठीक, उसके बाद अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस संवैधानिक 191 में है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो जैसे कि यही बताएं हम लोग, वो है मेरा 73वां संशोधन। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे मेरा, जैसे कि 192 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्त, है कि संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो वो मेरा संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। उसके बाद 193 नंबर क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, ये सारा का सारा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार BPSC ने पूछ रखा है, इसीलिए मैं आपको जोर देता हूँ कि इसको आप ज़रूर से ज़रूर एक बार ओवरव्यू देख ले। याद भी ना करें तो एक बार अगर आप वीडियो देखे रहेंगे तो जैसे कि एग्जाम में आपको ये सवाल आएगा तो आपके दिमाग में हिट हुआ कि नहीं ये वीडियो में मैंने ये देखा था, तो आप सही कर सकते हैं क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखा करें, तथा जो भी क्वेश्चन हो एक बार ओवरव्यू देख ले, सुन ले, बाकी काम हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? तो जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, तो ऑप्शन में मेरा यहाँ पे जो न्यायिक पुनरीक्षण है दोस्तों वो मेरा पंचायती राज्यों के जुरिडिक्शन में नहीं आता, क्योंकि जैसे कि पता होगा आपको जो न्यायिक पुनर्वीक्षण है ये आता है मेरा सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत में। ठीक, 195 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो ये लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, कहीं भी लाया जा सकता है, लेकिन याद रखें जो धन विधेयक होता है उसको हमेशा से पहले लोकसभा में लाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल है मेरा 195 नंबर दोस्त यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, कब लाया गया था? तो वो लाया गया था 1951 में। उसी तरह निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये सब लोग जानता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसको लघु संविधान कहा जाता है। उसी तरह अगर के 197 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों, तो 197 मेरा यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? वो थे काका साहेब कालेलकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भूल से नहीं मारिएगा आप लोग। ठीक, 2018 में पूछा गया BPSC का सवाल है ये। उसके बाद नेक्स्ट सवाल मेरा है 198 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो राज्य लोकसभा होता है दोस्तों, यानी BPSC का जो हेड होगा उसको कौन करेगा नियुक्त? वो करेगा राज्य का राज्यपाल, यानी बिहार का राज्यपाल। ठीक, उसी तरह तो ऑप्शन नंबर C मेरा यहाँ पे राइट आंसर होता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर के चलते हैं, नेक्स्ट सवाल मेरा है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जो VVPAT का संस्करण है वो कौन सा संस्करण है? तो वो जो संस्करण है दोस्तों M3 संस्करण है। तथा करके VVPAT का हम फुल फॉर्म जानना चाहें कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, इसका फुल फॉर्म। हो सकता है पूछ देगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 200 कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? UPSC का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो जैसे कि पता होगा दोस्तों, ये जो UPSC का अध्यक्ष होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है, ये तीनों अपना एक लेवल में आता है। ठीक, यानी कि तीनों का वरीयता समान है, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे E राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर के बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर मेरा है
कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, तो संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक बहुत ही सराहनीय है, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।